उत्तराखंड में जल्द ही मदरसा बोर्ड भंग हो जाएगा और 1 जुलाई 2026 से सभी मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड का पाठ्यक्रम अनिवार्य होगा। पर आखिर इस निर्णय का उद्देश्य क्या है, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागी। उत्तराखंड सरकार प्रदेश के सभी मदरसों को अब शिक्षा विभाग के अधीन करने की तैयारी में है। इस बड़े बदलाव को लेकर सरकार और मदरसा संचालकों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसका मुख्य उद्देश्य मदरसों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना है। सबको शिक्षा का अधिकार मिले। हमने राज्य में एक और ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए मदरसा बोर्ड जो यहां पर कई वर्षों से संचालित था, मदरसा बोर्ड को भंग करने का भी निर्णय लिया है। इस बार के 2026 जुलाई से राज्य के अंदर जितने भी इस प्रकार के मदरसे हमारे यहां संचालित होते हैं, उन मदरसों में अब जो उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है, उसी पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा। अन्यथा जिन मदरसों में नहीं पढ़ाया जाएगा, वो मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। भाइयों बहनों, इसी सिलसिले में बुधवार को हरिद्वार के डामकोठी राज्य अतिथि गृह में भी एक अहम बैठक हुई, जहां अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने बसपा के विधायक मोहम्मद शहजाद और हरिद्वार देहरादून जिले के दर्जनों मदरसा संचालकों व इस्लामिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। आपको बता दें, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मदरसा बोर्ड के भंग होने के बाद मदरसों को शिक्षा विभाग से जोड़ने की व्यवहारिक दिक्कतों पर चर्चा करना था। इस दौरान मदरसा संचालकों ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें मदरसों में आधुनिक शिक्षा लागू करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनकी एक शर्त है कि मदरसों की धार्मिक शिक्षा और परंपराओं में सरकार कोई हस्तक्षेप न करे। हमारी जो शंकाएं थी, जो आशंकाएं थी, जो प्राधिकरण का जो एक्ट बना है, और उसमें जो चीज़ों की हमें कमियां लगी थी, उनको हमने इंगित किया है, उनको एक लिखित में पत्र दिया है। उनकी तरफ से आश्वासन मिला है कि हम उस पर सकारात्मक बात करेंगे और जो भी उचित होगा समाज हित में उसको किया जाएगा। व्यावहारिक समस्या ये आती है कि पहले हमें स्कूल एजुकेशन से मान्यता लेनी होगी, उसके बाद प्राधिकरण से लेनी होगी। व्यावहारिक समस्या है कि टाइम टेबल में मदरसे का टाइम टेबल भिन्न है और स्कूल का टाइम टेबल भिन्न है, तो उसमें आपस में सामंजस्य कैसे बनाया जाएगा। दो संस्थाओं से मान्यता लेनी होगी, उसके रूल और रेगुलेशन अलग हैं, इनके रूल और रेगुलेशन अलग हैं, उनको कैसे मैनेज करेंगे इस मदरसे वाले। माननीय मंत्री जी ने भी और माननीय सचिव साहब ने भी कहा है कि जो आपका धार्मिक सिलेबस है, उसमें सरकार कोई दखल अंदाजी नहीं करना चाहती। जैसे आप पहले पढ़ा रहे थे, आगे भी आप उसको पढ़ाते रहिएगा, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पहले शिक्षा विभाग से एक बार मान्यता ले लीजिए। लेकिन इस बदलाव के साथ ही कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पहला ये कि क्या शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने के बाद मदरसों का पाठ्यक्रम पूरी तरह बदल जाएगा? दूसरा, क्या सरकार और मदरसा संचालकों के बीच धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता को लेकर जो सहमति बनी है, वो जमीन पर भी उसी तरह लागू रह पाएगी? और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या इस कदम से राज्य के अल्पसंख्यक छात्रों के लिए रोजगार और शिक्षा के नए अवसर खुलेंगे? जो एक भ्रम पैदा किया जा रहा है कि 1 जुलाई के बाद सब धार्मिक संस्थाएं बंद कर दी जाएंगी, उसे लेकर के माननीय मंत्री खजान दास जी और ये मधुकर धाके जी जो सचिव अल्पसंख्यक के, इनसे बात करनी थी। उस पर काफी बातें हुई है और काफी कुछ हल भी निकला है। एक दौर की फिर बात होंगी। पहले से पढ़ा रहे, हम तो उसे पहले से पढ़ा रहे। इक्कड़ मारा मदरसा हाई स्कूल की मान्यता है, उसे भी पढ़ा रहे, धार्मिक भी पढ़ा रहे। हम ये कह रहे हैं, अस्तित्व में तो है ना, वो तो हम ये कह रहे हैं मदरसा बोर्ड 10 बार बंद कर ले, दूसरे बोर्ड 50 बार बंद कर ले। हमें दोनों तालीम चाह रही, धार्मिक पर हमारी हस्तक्षेप ना हो और दुनिया की हम लेने के लिए तैयार हैं। हालांकि बैठक के अंत में मंत्री खजान दास ने सभी प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि सरकार का इरादा किसी भी धार्मिक मान्यता में दखल देना नहीं है, बल्कि वो केवल व्यवस्था को बेहतर बनाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने सभी समस्याओं के समाधान का भी आश्वासन दिया है। अब देखना ये होगा कि शिक्षा विभाग के साथ जुड़ने के बाद प्रदेश के मदरसों की सूरत कितनी बदलती है। इन सभी लोगों को बुलाया गया, तमाम मौलवी भी उसमें थे और तमाम टीचर्स थे, और उनके साथ जो अभी 452 का जो सत्यापन किया मदरसे का, तो उसको एक शिक्षा से संबंध करना, शिक्षा परिषद से संबंध करना, जिस तरह से जो ये एक शासन आदेश जारी हुआ है, उसके निमित्त ये लोग
आए हैं। कुछ लोगों ने पंजीकृत अपना किया है और बहुत सारे लोगों ने अभी नहीं किया है। तो इसलिए जो शंकाएं थी उनके मन में, उस शंकाओं को दूर करने का काम हमने यहाँ पर किया है। और विशेषकर अब हमने एक बैठक पुनः आहूत की जाएगी और जिसमें कुल मिलाकर के हमारे जो अल्पसंख्यक समाज के जो वरिष्ठ लीडर्स हैं और हमारे अधिकारी और शिक्षा विभाग से संबंधित अधिकारी संयुक्त रूप से एक बैठक होगी, जो शंका होगी उसका समाधान किया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। ऐसी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।